शासकीय ग्रामोदय विद्यालय कटारा हिल्स पर द्वारा भर के छात्रों द्वारा इस बार परीक्षा परिणाम में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही ग्रामोदय विद्यालय पर व्यवस्थाएं भी बहुत उत्कृष्ट हैं। शासकीय ग्रामोदय विद्यालय छात्रावास प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस विद्यालय पर 640 छात्रों की व्यवस्था है, जिसमें 320 छात्राएं हैं। उनके लिए स्कूल द्वारा बिस्तर, चादर, टेबल के साथ भोजन की व्यवस्था भी मिशन की जाती है। भोजन में सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच, शाम को नाश्ता और उसके बाद रात्रि में भोजन की व्यवस्था रहती है। थोड़ा सा किस तरह की हम यहाँ पर व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं? हमारे यहाँ 320 बॉयज़, 320 गर्ल्स, 640 सीट स्वीकृत है। अभी वर्तमान में चूँकि नया सत्र चल रहा है, 6वीं के एडमिशन हमारे यहाँ भी जारी है, जो कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही हम उसको लेते हैं। वो विभागीय परीक्षा होती है, उस विभागीय परीक्षा के अनुसार ही बच्चों का चयन होता है। वो चयन के आधार पर हम उनका एडमिशन लेते हैं। लगभग 80 बच्चों में से अभी हमारे पास 38 या 39 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। और कहाँ से 640 आपके बच्चे, उनकी क्या रेजिडेंशियल की व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, रेसिडेंशियल की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, सभी बच्चे, 2 हमारे पास हॉस्टल है, 2 हॉस्टलों के विंग हैं, बॉयज़ में भी 2 हैं और गर्ल्स में भी 2 हैं। उसी में हम डिवाइड करके रखते हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं जिस स्थान सीट है उस हिसाब से, जिस हिसाब से बेड है उस हिसाब से हम बच्चों को उनको खाने पीने की क्या व्यवस्था है? उनको हम जो गद्दा भी देते हैं, पलंग भी देते हैं, तकिया भी देते हैं, चादर भी देते हैं, थाली भी देते हैं। मेस की जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, सवेरे का नाश्ता भी, चाय देते हैं, नाश्ता देते हैं। दोपहर 12 बजे से खाना देते हैं, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी। फिर शाम को 5 बजे हल्का सा ब्रेकफास्ट टाइप का, जैसे मान लीजिए आपकी मटरी हो गई या उपमा वगैरह, जैसे इडली फ्राई हो गई, कभी समोसा हो गया, कभी कचौरी हो गया, कभी बिस्किट हो गया। फिर शाम को 7:30 बजे वही दाल, चावल। अच्छा, देखा जाए तो जिस हिसाब से ट्राइबल बच्चे आते हैं, क्योंकि इस मेन स्ट्रीम से दूर है, तो उनको एडजस्ट होने में थोड़ा सा मोटिवेशंस भी जरूरत पड़ता होगा। हाँ, जो खासतौर से छोटे बच्चे आते हैं 6 क्लास के, उनको लगभग कम से कम उनको देखने में, जो पुराने बच्चे हैं वो तो एडजस्ट हुए रहते हैं, लेकिन जो नए छोटे बच्चे आते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि छोटा बच्चा ऐसे दूध पीता और बच्चा माँ बाप ने छोड़ दिया, उस टाइप के बच्चे आते हैं, तो थोड़ा सा बहुत भाविक टाइप के रहते हैं। तो उनके साथ विशेष संपत्ति, मतलब मेरा दायित्व है, वार्डन के साथ ही गार्जियन की भूमिका भी निभानी पड़ती है। ये मेरा दायित्व है और इसको मैं बखूबी निभाता हूँ। और लगभग हमारे यहाँ जैसे 40 सीट है, तो 40 सीट में से शायद ही एक आध ही बच्चा शायद वो मुझसे मिस होता होगा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा। अच्छा, नहीं तो ऑल चिल्ड्रन से कम्पिटिटिव। तो उम्मीद करें कि जो आप काफ़ी बड़ा योगदान आप कर पा रहे हैं ट्राइबल बच्चों को समाज की मुख्य धारा में। ट्राइबल के बच्चे नहीं हैं, अनुसूचित जनजाति, तो उनके इन बच्चों को आप मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास कर पा रहे हैं, एक बेहतर लिविंग दे पा रहे हैं, तो इस बात की थोड़ी संतुष्टि भी आपको होगी। मुझे देखिए, जब मैं यहाँ पर आया, मेरे लिए चैलेंज था ये, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है। तो हॉस्टल में आने के बाद मुझे बहुत चैलेंज लगा और लगभग मैं 15 से 16 घंटा इन बच्चों के बीच में मैं रहता। कितना समय आपको हो गया जिम्मेदारी के लिए? मेरे को यहाँ पर 7 साल। अच्छा, ये मेस का ठेका किसका है? मेस का ठेका मैं खुद ही चलाता हूँ। खुद ही चलाता हूँ, मतलब बाहर से किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो वो भी खाने की भी क्वालिटी आपने? क्वालिटी तो अभी तो अगर आप कहें तो अभी जैसे मैंने आपको अचानक ही मेरे पास अभी चल के आप देख सकते हैं, उम्मीद खा भी सकते हैं। उम्मीद करें कि जो आप जिस तरह का एक सेवा भाव से काम कर पा रहे हैं बच्चों को, ये आगे भी जारी रहे इस तरह। थैंक यू।